हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका सीटेट को लेकर कई सारी आपके दिमाग में असमंजस चल रही है कि कैसे आगे क्या प्रोसेस होगा। उन सारी चीज़ों को जो अभी तक कल तक आपके जो भी कमेंट आए हुए हैं उन सारे कमेंट को मैंने कलेक्ट किया और देखा कि क्या सभी की कौन सी सभी कॉमन समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं। तो उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को आपको बना रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरी की पूरी जानकारी, यहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी मिल सके और किन किन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से ऐसा टॉपिक है जो सभी को भ्रमित कर रहे हैं कि क्या आगे इसमें होने वाला है सीटेट को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे तो कई सारे बच्चों ने ये पूछा है कि क्या सर सीटेट का जो रिजल्ट है वो कौन सी तारीख को आएगा। ये आगे मैं डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ में इसके बाद में क्या है, कैसे निकलेगा आपका नॉर्मलाइज, क्योंकि आपको कई सारी समस्या आ रही, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा कि सर नॉर्मलाइज के बाद नंबर मेरे बढ़ेंगे घटेंगे, क्या सारी चीज़ें होंगी उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या पास होकर भी विद्यार्थी जो हैं वो फेल हो जाएंगे या जो फेल वाले भी हैं वो भी पास हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि और बिल्कुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको फिर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसके साथ साथ में आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सी शिफ्ट है जिसमें आपको 55% और 60% नंबर यहाँ पर आपके लाने वाले कैसे होंगे, सभी के सभी पास होंगे। इन सारी चीज़ों को मैं आपको क्या करूँगा, इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा, बहुत ही आसान और बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं और अगर इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट आप चाहते हैं कि बिल्कुल जो यहाँ पर मिले, बिल्कुल क्लियर आपकी वो मिले अपडेट, तो उसके लिए आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिसकी आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो अपडेट करता हूं जैसे आपको जानकारी यहाँ पर मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली की डेली अपडेट को प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज़ को पॉइंट से समझते हैं और आज का वीडियो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे आपका नॉर्मलाइज निकलेगा। ठीक, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इन सारी चीज़ों को, इसका अंतिम में बात करेंगे कि आपका सीटेट का रिजल्ट किस तारीख तक आ जाएगा। पूरा ऑथेंटिक जानकारी बताऊंगा, जिससे कि आप कोई भी समस्या भ्रमित ना हो। फिर भी अगर कोई समस्या आपको रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम लोग क्या समझे कि आपका नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या, किस बला को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आप लोग ये जानेंगे कि हमारा नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या। देखो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक तरीके क्या है, आप देखो समझो। मैंने क्या बताया कि आप केवल उसमें भ्रमित पड़ जाते हो यूट्यूब के चक्कर में। देखो नॉर्मल, अगर हम क्या, एक नॉर्मलाइजेशन, उसी से एक शब्द निकल के आया नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मल जो शब्द है उसी से नॉर्मलाइजेशन आपका शब्द बना है। तो नॉर्मल को हम लोग आसान भाषा में क्या बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं। सामान्य का मतलब क्या होता है, जनरल। जनरल का मतलब जो आम सभी के लिए कैसा हो, एक जैसा हो। ठीक, आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पहली बात आपका नॉर्मलाइजेशन क्या है। यानी कि अब देखो हम बात करते हैं आपका जो ये नॉर्मल का एक आप लोगों को क्या दिया जा रहा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के नहीं आ रहा कि आखिर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्या होगा और कैसे होगा। ठीक, देखो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का मतलब सीधे से आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो आपने मैथ में पढ़ा होगा एक चैप्टर औसत। ठीक है ना, इसी बला को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। औसत का मतलब क्या होता है कि जब 4 से 5 बच्चों को जो नंबर होंगे उनको जोड़ लिया जाता है और उतने से डिवाइड किया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। इसी आधार पे क्या होगा, आपके नंबर का आकलन किया जाएगा कि किसमें आपका नंबर बढ़ेगा, किसमें नंबर घटेगा। ये हम अपना व्यूज बता रहे, जितने सारे मैंने अभी तक एग्जाम ऑनलाइन दिए हैं और वो क्वालिफाई करने के बाद में जो अभी आपने देखा होगा रेलवे एनटीपीसी में इसी तरीके का मुद्दा एक अभी आपका चल भी रहा है। ठीक, तो जरा हम लोग इसको समझते हैं कि देखो अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपका पेपर होगा वो 3 तरीके का पेपर यहाँ पर हुआ होगा। ठीक, सबसे पहले नंबर पे अगर बात करें तो हम यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक पेपर आपका सिंपल हुआ होगा और दूसरा क्या होगा, एकदम एक सिंपल हुआ होगा, एक मीडियम सिंपल हुआ होगा। ठीक, और तीसरा कैसा होगा, हार्ड पेपर यहाँ पर आपका हुआ होगा। ठीक, आगे बात समझ में, ये 3 तरीके के पेपर आपके बनते हैं और इससे अलावा आपके पेपर नहीं बनेंगे। अब देखो बात कर लेते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि आपका पेपर जब शुरुआत हुआ था, दिसंबर में पेपर की शुरुआत हुई थी, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपने देखा कि एनसीएफ जैसे हो गया, एनसीएफ हो गया या आपका नई शिक्षा नीति है, इनसे देखा हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे थे। ठीक, इसके बाद की अगर हम बात करें, जो बाद के पेपर हुए हैं, बाद का मतलब क्या हुआ, या मीडियम की बात करें या हार्ड की बात करें, तो यहां पर आपने क्या देखा कि एनसीएफ से संबंधित और आपके क्या थे, नई शिक्षा नीति से एक भी प्रश्न आपके नहीं आने लगे।
इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि पहले की जो शिफ्ट हुई हैं इनमें आपका क्या हुआ, पेपर कैसा आया था, थोड़ा सा आसान पेपर आया था और आपने रिव्यू देख के चले गए और सीधे सीधे 4 से 5 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए। आ गई बात समझ में आता? तो ये तो पहली बात तो ये हो जाती है नॉर्मल आपका कैसे लगेगा, अप्लाई कैसे होगा। ठीक, यहीं पर क्या हुआ, जब आपने देखा पेपर जो आपका 17 जनवरी को हुआ और आपका जो कैसा हुआ 21 जनवरी को पेपर जो हुआ, उसमें एक पहली बात तो कई सारी गलतियां देखने को मिली। गलतियां कौन सी मिलती है कि पहला अगर आप किसी और का देते हैं और क्वेश्चन कुछ और देते हैं, तो सीधा सा तात्पर्य क्या होगा कि यहीं ना कहीं ना विवाद तो बनेगा। ठीक, अब जरा हम लोग समझ लेते हैं, ये 3 लेवल आपके बन जाते हैं। अब ये 3 लेवल बनते हैं तो 3 लेवल में कैसे क्या करेंगे नंबर, देखो समझे जरा। यहां पर मान लेते हैं कि इस तरीके से आपका पेपर बन के निकल के आता है। ठीक, ये आपका कोई पेपर है और यहाँ पर 3 तरीके के नंबर, 3 तरीके के शिफ्ट हैं जो वहाँ पर हैं। अब जैसे देखो आसान शब्दों में हमको बताते हैं, बहुत आसान शब्दों में, जैसे समझो बहुत छोटा सा नंबर लेके ताकि आप क्लियर हो सके। देखो जैसे मान लेते हैं एक बच्चा है, उसके एक शिफ्ट में 5 नंबर आ रहे हैं, दूसरे में अगर बात करें तो आपके उसके 6 नंबर आ रहे हैं, और तीसरे में अगर यहाँ पर हम बात करें तो दूसरे में आपके क्या है 4 नंबर यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं। आई थिंक उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक शिफ्ट में किसी बच्चे के 5 आ रहे हैं और किसी बच्चे के 6 आ रहे हैं और किसी बच्चे के 4 आ रहे हैं। अब इनको क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में 3 से डिवाइड कर लिया जाएगा। जितनी आपकी शिफ्टें हुई हैं, जो भी शिफ्ट हुई हैं, इन सारी चीज़ों को क्या करेगा, जोड़ लेंगे। तो 5 और 6 कितना हुआ 11, और 11 और 4 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, और 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो नॉर्मलाइज मार्क होगा वो आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 5 नंबर नॉर्मलाइज मार्क निकल के आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर होगा क्या, अब ऐसा आपके आधार पे नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हो कि अगर आपके 85 बन रहे हैं तो आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा, भाई ये आपके आधार पे आपने वहां पर कम किया, ये आयोग तय करेगा कि हमें कौन से शिफ्ट पे नॉर्मलाइजेशन लगाना है। ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ के तो बिल्कुल भी नहीं गए और आपने सोचा हमारा 81 क्वेश्चन बन रहा है, ये नहीं बनेगा। आप पढ़ के नहीं गए तो वो देखा जाएगा कब, जब सारे पेपर को आपका एनालिसिस कर लिया जाएगा तब देखा जाएगा। इस आधार पे आपके नंबर बढ़ेंगे। तो 5 नंबर यहाँ पर हो गए। मैंने एक डाटा छोटा सा उठाया ताकि आपको समझा सके। इसी तरीके जितनी भी शिफ्ट हुई, इसी तरीके क्या होगा आपका नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर लग सकता है। आ गई बात समझ में? आई थिंक उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर हो गई होगी किस तरीके से चीजें आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि नॉर्मलाइजेशन कैसे आपका लगेगा। मैं अपना व्यूज बता रहा हूं, हो सकता है कोई दूसरा प्रोसेस लगे, लेकिन अभी तक जितने भी एग्जाम ऑनलाइन हुए हैं वो आपका इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन यहां पर लगता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, देखो ये हो गया। इसके बाद में दूसरा टॉपिक जो हमने आपको बताया है ये तो हो गया कि अब देखो यहां पर बात आती है कि क्या सर, जो ये सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक बना हुआ सीटेट के लिए कि क्या सर जो भी हमारा जैसे अगर किसी बच्चे का क्या होता है कि कोई बच्चा फेल होता है। अब देखो समझो 2 चीजें यहां पर निकल के आएंगी। अब देखो एक तो बच्चा कैसा होगा, फेल है यहां पर, ठीक, और दूसरा क्या है, पास है। तो यहां पर देखो 2 चीजें आपको समझनी है यहां पर। अब यहां पर उसके जो शिफ्ट में पेपर हुआ है वो वही समझ सकता है कि पेपर हमारा टफ आया था या आसान आया था। ठीक, तो ये तो हो गया, और पढ़ने वाले के आधार पर नंबर यहां पर दिया जाएगा। तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर अभी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि नॉर्मलाइज के आधार पर आप पास होगे या फेल होगे। ठीक, तो इसके चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पढ़ें। तो ये तो यहाँ पर बात निकल के आ जाती है कि सर जो नॉर्मलाइज के बाद पास होंगे फेल हो। अभी मैं कुछ भी इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकता हूँ, उसका रीजन है क्योंकि अगर मैंने कुछ बताया, हो सकता है ऐसा ना हुआ, तो फिर आप क्या करोगे, कमेंट में भर भर के गालियां दोगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कोई बात बताएं जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो दूसरी बात तो ये निकल के यहाँ पर आ जाती। अब देखो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर क्या है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पहली बात तो ये है कि आपको कई सारी समस्या आती है। अब देखो समझेंगे जरा यहाँ पर। अब दूसरी बात हम लोग बात कर लेते हैं कि आप चाहे कोई भी आपका टेट का एग्जाम हो, कोई भी, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एमपी टेट लग जाएगा, सी टेट लग जाएगा, कोई भी हो, यहाँ पर 2 चीजें आपको समझनी है। सबसे आसान भाषा में आपको बताएं, देखो 2 चीजें समझ ली। क्या, अगर आप जनरल हैं, ठीक, जनरल हैं या ईडब्ल्यू इसमें हैं, ठीक, या आप एससी हैं या एसटी हैं, और इस तरीके से समझ में आ गया, ये यहां पर निकल के आ जाता। 2 ही कैटेगरी यहां पर आपको लिया जाएगा। अब देखो समझते हैं यहां पर, या हम ओबीसी यहां पर छूट गया, ओबीसी को भी ले लेते हैं भाई। ठीक, ये है। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर जितने मार्क्स आपके आते हैं, जितने मार्क्स, यानी कि टोटल नंबर अगर आपका कितना होता है 150 मार्क्स का होता है। 150 में हम क्या करें, जब एससी और ओबीसी का हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो यहां पर बेटा क्या होता है
55% यहाँ पर आपके मार्क इंक्लूड किए जाते हैं। आगे बात समझ, 55% के मतलब अगर हम बात करें यानी एससी और ओबीसी का जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स की बात करें ना कि हम सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका बन के निकल के आ जाएगा 82 मार्क्स यहाँ पर निकल। तो कल कई सारे बच्चों ने कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा हमारा इतना बन रहा है, कितने नंबर पास होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको बता दिया डिटेल में। तो ये तो हो गया आपका 82 मार्क्स का यहाँ पर कि आपका ये आ जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर समझते हैं, अब यहाँ पर जनरल, अब देखो 150 नंबर तो उनका भी होगा, ऐसा तो नहीं उनका एक नंबर कम होगा। तो 150 नंबर वाले की बात करें तो यहाँ कितना लिया जाएगा, 60% यहाँ पर लिया जाएगा। 60% का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 मार्क्स। आ गई बात समझ में? आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आसान शब्दों में आपको हम बताएं तो बस इतना सा आपको याद रखना है कि अगर एससी और ओबीसी और आपका एसटी, इसका जो पासिंग मार्क्स है बेटा, तो ये कितना है, 82 है क्वालिफाइंग मार्क्स। और यहीं पर अगर हम जनरल की बात करें, ठीक, जनरल की जब हम बात करते हैं तो ये आपका 90 मार्क्स यहाँ पर निकल के आ जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना, अगर इतने आपके बन रहे हैं तो आप श्योर हैं। ठीक, पहली बात तो मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया कि आप बिल्कुल करीब में ना रहें, किनारे ना रहें, आप ऐसे नंबर लेके आए 110 प्लस आपको होगा तो ये सब चीज़ें आपको टेंशन नहीं देंगे। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो अंतिम पॉइंट है आपका कि सर सेफ स्कोर क्या होगा। ठीक, कई सारे बच्चों ने कल कमेंट करके बताया, देखो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर बहुत आसान शब्दों में समझाने की मैंने कोशिश की है ताकि आप क्या करें, इन सारे चक्कर में ना पड़ के अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। देखो अब समझते हैं जरा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर हमारा सेफ स्कोर क्या होगा। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं कि सेफ स्कोर कैसे इंक्लूड किया जाएगा यहाँ पर सेफ। देखो जिन बच्चों की हम लोग बात करें, देखो क्या है कि इस बार जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ में बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। नाइंसाफ़ी क्या हुई, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि अगर इंग्लिश में नो दे रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हिंदी में वो यस करके पूछ रहा है। अब बच्चा तो ये तो जरूरी नहीं कि वो हिंदी इंग्लिश दोनों को देखे, इतना समय भी नहीं उसके पास होता है। तो यहाँ पर सेफ स्कोर की जब हम बात करेंगे, देखो क्या होगा, शिफ्ट वाइज अलग अलग आपका यहाँ पर है, लेकिन हम एक एवरेज में बता के चल रहे हैं। आपका एवरेज में अगर यहाँ पर आपसे लिया जाए तो जो बच्चे जिन बच्चों की अगर हम बात कर रहे हैं, जो बच्चे क्या हैं, देखो सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, जिन बच्चों की हम बात करें, जो बच्चे क्या है 75 जिनका बन रहा है, जिन बच्चों का 75 बन रहा है और उनकी कैटेगरी क्या है, एससी और ओबीसी बन रही है। ठीक है, तो वो अपने आप को सेफ समझे। सेफ समझने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होगा कि आपके कम से कम मान के चल रहे हैं हम कि 6 से 7 नंबर आपके बढ़ेंगे, 6 से 7 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो 6 से 7 नंबर जब आपके बढ़ेंगे तो सीधा सा मतलब क्या हो गया, आपके यहाँ पर 82 मार्क्स यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप क्या कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, और इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बात समझ। यहीं पे अगर हम बात करते हैं जनरल वालों के लिए, तो जनरल वालों के लिए यहाँ पर क्या है, समझ लेते जरा यहाँ पर। तो जो बच्चे क्या है यहाँ पर अगर हम उनकी बात करें तो वो आज जिन बच्चों का 82 से 83 के बीच में है, जिन बच्चों का 82 से 83 के बीच में बनने हैं, वो बच्चे अपने आप को क्या समझे, सेफ समझे, क्योंकि यहाँ से आपका 7 से 8 नंबर आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पर आपका 90 मार्क्स पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये आपका सेफ स्कोर है। जो अपने आप को इतना समझ रहे हैं उनके लिए कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश की हुई है, और इस तरीके से आपको क्या करना, चीज़ों को समझना बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बहुत आसान भाषा में आपको समझाया, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, ध्यान से आपने समझा। फिर भी अगर कोई भी समस्या आपको रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको उसका रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करूंगा। आई थिंक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप सबसे पहले नंबर पर क्या करें, जो साथी नए हैं उन लोगों से है रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इसके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और अपने दोस्तों को भी बताएं ऑथेंटिक जानकारी के लिए। ठीक, जो भी आपकी ऑथेंटिक जानकारी है वो मैं यहाँ पर बताने, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये नहीं कि बस आया और बता दिया इस तरीके से। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।